आगरा में जिस जगह पर सबसे क्रूर बादशाह औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को किया था नजरबंद, आज ठीक उसी जगह पर बनने जा रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक, जिस पर फाइनल मुहर लगा दी है महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने। औरंगजेब की कब्र विवाद ने एक और गड़े मुर्दे को उखाड़ दिया है। इस वक्त जब देश में आक्रांताओं की कुंडली को खंगाला जा रहा है, उनके इतिहास को पढ़ा और समझाया जा रहा है, उस वक्त नागपुर में भी औरंगजेब की कब्र को लेकर इतना बड़ा उपद्रव भी हुआ। इसके बावजूद देवेंद्र फडणवीस इस मुद्दे से अपने कदम पीछे लेने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे। इसीलिए नागपुर हिंसा के 4 दिन बाद ही आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक बनाने का गवर्नमेंट ऑर्डर जारी हुआ है। आगरा में शिवाजी का भव्य स्मारक बनाने के इस आदेश की कॉपी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद शेयर की। महाराष्ट्र की सरकार यहाँ पर एक छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक तैयार करेगी और मां कसम मैं बताना चाहता हूँ, एक बार ये स्मारक बन गया तो आपके ताजमहल से ज्यादा लोग ये स्मारक देखने के लिए नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम देवेंद्र फडणवीस नहीं बताऊंगा। ऐसे में समझने वाली बात यह भी है कि आगरा में ताजमहल वर्सेस शिवाजी स्मारक के जरिए बीजेपी क्या कोई संदेश देने की कोशिश कर रही है। आगरा में हर साल 70 लाख से ज्यादा देशी और विदेशी पर्यटक ताजमहल देखने आते हैं। इसके साथ ही आगरा किला, फतेहपुर सीकरी और दूसरी तमाम जगहों पर भी वे जाते हैं। ऐसे में शहर के बीचों बीच छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक बनने पर उत्तर प्रदेश में पर्यटन का बढ़ना तय है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 2 साल पहले ही यहां भव्य स्मारक बनने का इशारा कर दिया था। पिछली सरकार आगरा में औरंगजेब के नाम पर उनकी स्मृतियों को सजोने के लिए एक मुगल म्यूजियम बना रही थी। हमने कभी मुगल का यहां से क्या संबंध है, इसको छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे बनाया। वैसे आगरा औरंगजेब और शिवाजी के खास कनेक्शन को बताते हुए इतिहास कहता है कि शिवाजी जब मुगल सत्ता को चुनौती दे रहे थे तब 12 मई 1666 को औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को आगरा के दरबार में धोखे से बुलाया, उनका अपमान किया। इसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को आगरा के किले में नजरबंद कर दिया और तभी शिवाजी ने हिंदू स्वराज्य का संकल्प लिया था। यही वो जगह है जहां पर औरंगजेब ने शिवाजी को 99 दिन अपनी कैद में रखा था, लेकिन इसी जगह औरंगजेब को अपने जीवन की सबसे बड़ी शिकस्त मिली। शिवाजी ने हिंदू स्वराज्य का संकल्प आगरा में औरंगजेब की कैद में रहते हुए लिया था और यहां से बच निकलने के बाद उन्होंने अपने उस संकल्प को पूरा भी किया। मई के महीने में यहाँ हाउस अरेस्ट में रहे, जून जुलाई हाउस अरेस्ट में रहे, अगस्त के महीने में एक दिन शिवाजी एक मिठाई की टोकरी में छुपकर निकल पड़े और वापस अपने देश महाराष्ट्र आ गए। महाराष्ट्र आकर उन्होंने प्रण किया कि इस तरह की बेइज्जती का तो बदला लेना पड़ेगा। अब ये जो लड़ाई थी ये केवल महाराष्ट्र और स्वराज के लिए लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई एक बहुत ही बदतमीज किस्म के शासक को सबक सिखाने वाली लड़ाई थी और शिवाजी ने आने वाले सालों में बिल्कुल यही किया। शिवाजी का जो प्रण था वो यह था कि मुगलों की जो इज्जत है, मुगलों की जो शक्ति है, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए और इस मामले में शिवाजी पूर्ण रूपेण सफल भी रहे। असल में आगरा में 350 साल पहले जो हुआ था वो शिवाजी की युद्ध नीति का प्रतीक है। अब इसी को याद करने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने यहां शिवाजी का स्मारक बनाने का ऑर्डर जारी किया है। संदेश सियासी भी है। आगरा में शिवाजी म्यूजियम बनाने के इस फैसले से महाराष्ट्र सरकार हिंदुत्व का संदेश देने में कामयाब होगी, क्योंकि शिवसेना और बीजेपी दोनों ही मराठा गौरव की राजनीति करते हैं। वहीं इससे फायदा उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को भी हो सकता है, जहां साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। एक तरफ महाराष्ट्र के अंदर औरंगजेब को लेकर पूरी सियासत चल रही है, वहां पर एक बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है औरंगजेब की कब्र को लेकर। दूसरी तरफ आगरा में शिवाजी की बड़ी स्मारक बनाने की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की तरफ एक बड़ा इशारा है, जो हिंदुत्व का एजेंडा बीजेपी का है और आने वाले 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनावों में बीजेपी को भी इसका फायदा हो सकता है। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम
आगरा के कोठी मीना बाजार में उस जगह पर पहुंची जहां औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी को धोखे से नजरबंद किया था। आगरा के शाहगंज इलाके में कोठी मीना बाजार का मैदान है। यहां बड़ी राजनीतिक रैलियां होती हैं और इसी के एक तरफ टीले पर बनी कोठी मीना बाजार शिवाजी से जुड़े इतिहास पर रिसर्च करने वालों का दावा है कि औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को राजा जयसिंह के बेटे राम सिंह की छावनी के पास सिद्दी फौलाद खां की निगरानी में नजरबंद करने का आदेश दिया था और राम सिंह की छावनी के पास स्थित फिदाई हुसैन की शहर के बाहर वाली टीले पर मौजूद हवेली में शिवाजी को रखा गया। राम सिंह की हवेली कोठी मीना बाजार के नजदीक थी। ये जगह अभिलेखों में आज भी कटरा सवाई राजा जयसिंह के नाम से दर्ज है और यही कोठी मीना बाजार है जो ताजमहल से करीब 15 किलोमीटर दूर है। इस वक्त हम मीना बाजार कोठी इलाके में खड़े हैं। इस इलाके में इतिहासकारों की माने तो एक ऐसी जगह थी जहां पर शिवाजी को औरंगजेब ने उस दौरान कैद किया था जब 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी को संधि करने के लिए आगरा बुलाया था और बड़ी धूर्तता के साथ उनको यहां पर कैद किया गया था। लेकिन 4 महीने की करीब कैद के बाद शिवाजी अपने बेटे संभाजी के साथ बड़ी चालाकी और साहस से यहां से निकले थे और महाराष्ट्र की तरफ गए थे जहां पे उन्होंने एक नई रणनीति के साथ मुगलों से बड़ी लड़ाई लड़ी थी। तो ये मीना बाजार कोठी का इलाका है जहां पे ऐसी जगह बताई जा रही है जहां पे शिवाजी को कैद किया गया था और इस जगह को चिन्हित करने के लिए अब उत्तर प्रदेश सरकार को बोला गया है। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए एक फंड आवंटित किया है, एक आदेश पारित किया है कि यहाँ पे बहुत बड़ी स्मारक को बनाया जाएगा। असल में इस वक्त उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक मुगल आक्रांताओं पर स्ट्राइक चल रही है और आगरा में छत्रपति शिवाजी का स्मारक भी इसी की कड़ी के एक हिस्से के तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि इसका ऐलान पिछले महीने 19 फरवरी को महाराष्ट्र की एक सभा में देवेंद्र फडणवीस ने किया था। सीएम फडणवीस ने कहा था कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करके स्मारक के लिए जमीन का अधिग्रहण करेंगे, जिसके बाद 12 मार्च को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को डॉक्यूमेंट तैयार करने के आदेश दे दिए। हालांकि इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सितंबर 2020 में आगरा मंडल की समीक्षा के दौरान मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी म्यूजियम करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद मुगल म्यूजियम का नाम बदला जा चुका है। ये मेरा सौभाग्य है कि जब मैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब मुझे दायित्व दिया तो मैं आगरा गया था। तो आगरा में एक म्यूजियम बन रहा था, उसका नाम था मुगल म्यूजियम। मैंने कहा भी मुगल म्यूजियम आज के दिन पे, मैंने कहा इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम रखो। हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है, हमारा संबंध मुगलों से नहीं है और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर जाना जाएगा ये म्यूजियम और छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृतियों को वहां पर सजोने का कार्य पूरी भव्यता के साथ आज हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।